नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है। जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है, तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है। उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं दो जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं। ध्यान रखिए, इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी। ध्यान रखिए, मान्यवाद सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जाए। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं? कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में? बताइए। 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है। कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पूछना चाहता हूँ कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखे। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं
कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। ध्यान रखो।